नमस्कार। लेक्चर 17 में आपका ग्रेट मॉर्निंग। ग्रेट मॉर्निंग। वैसे रिकॉर्डिंग रूम में टाइम रात का हो रहा है समय, मैं फिर भी कह रहा हूं ग्रेट मॉर्निंग। और बेटे मैं घर में भी ग्रेट मॉर्निंग ही बोलता हूं। मैं तो कहता हूं आप किसी को भी विश भी करें, उसमें से भी पॉजिटिव थॉट्स आए। गुड नाइट से बेटे नेगेटिव थॉट्स आती है। क्या आप अपने माइंड को कमांड दे रहे हो कि अब रात हो गई है, अब सोने का समय आ गया है, अब एनर्जी डाउन हो गई है? नहीं बेटे, चाहे आप सोने जा रहे हो, आपको हमेशा बोलना है ग्रेट मॉर्निंग, ग्रेट मॉर्निंग, ग्रेट मॉर्निंग। बेटे सुबह सवेरा हर समय मानो, इससे आपकी बॉडी में पॉजिटिव थॉट्स आते हैं। बेटे हम जो बोलते हैं, हम जो सोचते हैं, हम जो कहते हैं, हम जो करते हैं, इन सभी से पॉजिटिव वाइब्रेशंस बाहर आनी चाहिए, तभी हम सक्सेसफुल बनेंगे। बेटे सक्सेस बनने की एक प्री कंडीशन आपका सकारात्मक सोचना, सकारात्मक सोचना, आपका पॉजिटिव सोचना। बेटे ये सबसे इंपॉर्टेंट है। आप ये देख लो, तो मैं अगर आज सीए हूं, सीएस हूं, सीएमए हूं और आपके सामने खड़ा हूं, तो मैं एक बात ये जरूर कहूंगा कि मैं भी फेल होता था, लेकिन मैंने कभी हिम्मत नहीं हारी। फेल हो गए तो क्या हो गया बेटे, दोबारा खड़े हो जाओ, दोबारा हिम्मत करो, दोबारा कोशिश करो और किला फतह करके आओ। बेटे बेटे हम सब गिरते हैं, लेकिन वो गिरे नहीं होते जो उठ के दोबारा कोशिश करते हैं। करो यार, पेरेंट्स आपकी मदद कर रहे हैं, आपके घर में भगवान बैठे हैं, माँ बाप, उनका आशीर्वाद लो, दोबारा से कोशिश करो। बेटे भगवान से भी बड़े हमारे पेरेंट्स हैं। अगर उनका आशीर्वाद सच्चे मन से आपको मिल जाए, और वो कब मिलेगा? जब आप मन से उनकी सेवा करोगे, मन से उनकी बातें मानोगे, मन से उनकी इच्छाओं को पूरा करोगे। और उनकी एक इच्छा है कि आप जल्दी से लाइफ में सेट हो जाए। तो बेटे लाइफ में सेट होने के लिए आपके पास प्रोफेशनल डिग्री होना जरूरी है। तो आइए हम आज लेक्चर नंबर 17 की तरफ बढ़ेंगे। लेक्चर 17, शॉर्ट नोट 17, डिफरेंस 17 और कमेंट 17। कमेंट 17। मैं भूपेश आनंद आज आपको 17th लेक्चर की तरफ लेके चल रहा हूं, और आप सब अपना रजिस्टर खोल चुके हैं और क्वेश्चन 17th लिख रहे हैं। व्हाट आर requirements, what are requirements of Companies Act? What are requirements of Companies Act? What are requirements of Companies Act 2013 in respect of maintenance of books of accounts। आराम से बेटे, बुक्स ऑफ अकाउंट्स की बातें हो रही हैं कि आपको कौन सी बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करनी है। सीएस प्रैक्टिस मैनुअल, क्वेश्चन नंबर 8, पेज 129। आराम से, कोई जल्दी है ही नहीं यार। जल्दी किस बात की? जब मैंने कहा कि मैं 50 लेक्चर लूंगा, 50 क्वेश्चंस कराऊंगा, 50 थ्योरी बताऊंगा, 50 फ्लो चार्ट बनवाऊंगा, तो बेटे 50 कराऊंगा। तो जल्दी किस बात की है? आइए हम छोटे छोटे लेक्चर्स 15-15, 20-20 मिनट के देखते जाएं और अपनी लाइफ में 80+ की श्योरिटी बढ़ाते जाएं। बेटे अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, आपको लग रहा है कि मैं मन से पढ़ा रहा हूं, आपको अगर लग रहा है कि मैं आपका भला चाहता हूं, तो आप इन वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट लिखें। बेटे मुझे लगेगा कि बस आपने मेरे लिए सोच लिया। आइए बेटे, आइए, मैं
चाहता हूं कि आप थ्योरी का रजिस्टर तो खोल ही चुके हैं, तभी तो लिख रहे हैं। आप प्रैक्टिस मैनुअल भी ओपन कर लीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस मैनुअल का क्वेश्चन है पेज 129। आपको मालूम है, आप 11th क्लास से जब से आपने अकाउंट शुरू किया, जब से स्टार्ट किया, तो मैडम ने आपको कहा देयर आर सम कंसेप्ट्स, कुछ कंसेप्ट्स बताए मैडम ने कि बेटे अकाउंट्स में कुछ कंसेप्ट्स को फॉलो करना होता है, जैसे मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, जैसे मैचिंग कंसेप्ट, जैसे अक्रूवल कंसेप्ट, ऐसे बड़े सारे कंसेप्ट्स आपके सामने रखे गए। बेटे उसमें एक कंसेप्ट था अक्रूवल। अक्रूवल, कभी भी हम अकाउंट्स बनाते हैं तो हम दो तरह के सिस्टम फॉलो कर सकते हैं, एक अक्रूवल और एक कैश अकाउंटिंग। और इसके साथ साथ बेटे अक्रूवल अकाउंटिंग के साथ साथ हम जो सिस्टम करते हैं ना, उसका नाम है डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम। डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम, डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम। तो अकाउंट्स में हम दो तरह की बातें जनरली फॉलो करते हैं, या तो कैश अकाउंटिंग और या अक्रूवल, या अक्रूवल या कैश, या अक्रूवल या कैश। अक्रूवल का मतलब होता है बेटे आपने वो एक्सपेंस एक्चुअली में पे किया हो या ना किया हो, बट हुआ तो उस पीरियड के लिए है ना, तो आपको उस एक्सपेंस को, उस इनकम को, उस आइटम को, उस ट्रांजैक्शन को उसी फाइनेंशियल ईयर में करना है, लिखना है। तो कंपनीज एक्ट 2013 सेक्शन 128, सेक्शन 128, सुनो 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 दुनिया वालों, सुनो गांव वालों, सेक्शन 128, सेक्शन 128, सेक्शन 128 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 एक बात कहता है बेटे, वो ये बात कहता है कि एवरी कंपनी शुड प्रिपेयर देयर बुक्स ऑफ अकाउंट्स एज पर डबल एंट्री एंड अक्रूवल बेसिस। आहा आहा आहा, डबल एंट्री, डबल एंट्री, डबल एंट्री। याद है आपकी 11th क्लास की बुक का नाम भी था डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम। तो बेटे कंपनीज एक्ट 2013 ये कह रहा है कि हर किसी कंपनी को अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स, अपनी परचेज बुक, अपनी सेल्स बुक, अपना जर्नल, अपनी कैश बुक, अपने पेपर्स, अपने फाइनेंशियल पेपर्स, अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, इन सभी को बोलते हैं बेटे बुक्स ऑफ अकाउंट्स शुड बी मेंटेन्ड एज पर अक्रूवल कंसेप्ट and should be kept in registered office। आहा आहा आहा, बेटे ये तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाने ही बनाने हैं, और कहाँ रखने रजिस्टर्ड ऑफिस में। तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स के लिए एक अलग से सेक्शन आ गया कि पूरे 12 महीने एक कंपनी ने क्या ट्रांजैक्शन किया। आप मुझे बताइए, आप बताइए 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक इस कंपनी के जो टॉप मैनेजमेंट है, जो मैनेजमेंट के लोग हैं, ये बड़ी सारी डिसीजंस लेते हैं, और उन डिसीजन से पैसे आते भी हैं, पैसे जाते भी हैं, फिक्स एसेट परचेज होता है, एक्सपेंसेस होते हैं। तो बेटे ये जो इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं, जिन लोगों ने अपना पैसा यहां लगाया है, इनको हमें एंड ऑफ द ईयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाकर देनी है, और इनको जो हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाकर देंगे, उसका आधार, उसका बेस क्या है? वाउचर्स। उसका बेस क्या है? जर्नल एंट्रीज। उसका बेस क्या है? परचेज बुक। उसका बेस क्या है? सेल्स बुक। तो बेटे वो सारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स अक्रूवल कंसेप्ट में डबल एंट्री के बेसिस में रजिस्टर्ड ऑफिस में मेंटेन करनी है। ये मैं नहीं बोलती, सेक्शन 128 बोलती। तो जरा पढ़ती
क्या कहती सेक्शन 128 क्या कहती, व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स। ये नहीं कह रहे बुक्स ऑफ अकाउंट्स कौन कौन सी होती है, पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं पूछ रहे, आपसे ये नहीं पूछ रहे कि प्लीज नेम व्हाट आर बुक्स ऑफ अकाउंट्स। वैसे अगर ये पूछते तो हम लिखते जर्नल, कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक, रजिस्टर्स, ट्रायल बैलेंस, लेजर अकाउंट्स, खाते। ये नहीं पूछा, वो कह रहा है कौन से ऐसे रिक्वायरमेंट्स हैं, कौन से ऐसे सेक्शंस हैं, व्हाट आर रिक्वायरमेंट ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 in respect of maintenance of books of accounts, कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करने के कौन कौन से ऐसी रिक्वायरमेंट्स हैं। तो मैंने कहा 128 सेक्शन कंपनीज एक्ट का ये कहता है कि आपको बुक्स ऑफ अकाउंट बनाने पड़ेंगे, अपने को बनाने ही पड़ेंगे, ब्रांच ऑफिस के भी आप ही को बनाने पड़ेंगे, और ब्रांच ऑफिस के भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स आप अपने रजिस्टर्ड ऑफिस में रखेंगे। आई रिपीट, every company shall prepare its books of accounts along with branch office and should be kept in registered office। but books of accounts में क्या क्या आता है वो मैंने बता दिया, इस क्वेश्चन का पार्ट नहीं था फिर भी बता दिया। बेटे अगर मैनेजमेंट ये डिसीजन लेती है कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स हम रजिस्टर्ड ऑफिस में नहीं रखेंगे तो बोर्ड रेजोल्यूशन हो सकती है, लेकिन बेटे 7 दिन के अंदर अंदर 7 डेज के अंदर अंदर 7 डेज में आरओसी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, आरओसी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को इंटीमेट करना जरूरी है कि हम अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स अपने रजिस्टर्ड ऑफिस में नहीं रख रहे, हम किसी दूसरी जगह रख रहे हैं। बेटे ये रिक्वायरमेंट्स आपको लिख दी है, अगर शॉर्ट नोट आया आइए 1 मिनट के लिए हम जल्दी से एक बार प्रैक्टिस मैनुअल को देख लें। बेटे प्रैक्टिस मैनुअल में ये क्वेश्चन नंबर 8 है, पेज नंबर है जी 129। खोलिए खोलिए बेटे, मैं ही हूं ऐसा जिसने आपकी प्रैक्टिस मैनुअल, जिसने आपका स्टडी मटेरियल, जिसने आपका पास्ट ईयर एग्जामिनेशन, जिसने आपके सारे थ्योरी के क्वेश्चंस कवर किए। तो व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ कंपनीज एक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स एज पर सेक्शन 128 ऑफ कंपनीज एक्ट। एवरी कंपनी shall prepare and keep at its registered office books of accounts and other relevant books and papers in true and fair view, including that of its branch office। ब्रांच ऑफिस के भी, ब्रांच के भी देखो कुछ बच्चे ढीले बैठे, टांगे सीधी कर ली है, बेड में लेट के पढ़ रहे हैं, गर्दन पीछे कर ली है, मैं थप्पड़ मारूंगा आगे उनके कान पे मारूंगा। आपके लिए मैं खड़ा हूं, आपके लिए मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, अलग से पैसे खर्च कर रहा हूं, अपलोड कर रहा हूं, इतनी शर्म भी नहीं है कि मेरी कुछ बात मान लो। बैठो टेबल पे। तो बेटे आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स इस तरह से मेंटेन करनी है एंड इट शुड बी इन द रजिस्टर्ड ऑफिस, बट अगर आप चेंज कर रहे हैं इट शुड बी इंटीमेटेड। तो मैं चाहता हूं कि आप 1-2 बातें लिख लें, मेरा मन है, मैंने स्लाइड बनाई है तो बेटे मेरा तो मन है ही, लिखें। व्हाट आर क्वेश्चन 17, व्हाट आर रिक्वायरमेंट्स ऑफ कंपनीज एक्ट in respect of maintenance of books of accounts। क्वेश्चन लिख चुके हैं, लिखे जी। मुझे पता है आपको पता है, मैं फिर भी मुझे पता है कि आप लिख रहे हैं, आप समझदार हैं, आपकी कमर सीधी है, आप ढीले नहीं बैठे, आप पॉजिटिव सोच रहे हैं, आप खून दे, मैं पास कराऊंगा 25 फरवरी 25 अगस्त। खून तो दो, खून तो दो, खून तो दो। A point, as per section 128 of Companies Act 2013, every company shall prepare and
keep books of accounts at its registered office. Books of accounts at its registered office. अब उसने ये पूछा नहीं कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या क्या, फिर भी मैंने बताया, मुझे प्यार था, मेरा सेवा भाव, मैंने सहज वर्ड्स में बताया। आगे लिखें, बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑल्सो इंक्लूड पेपर्स। बुक्स, बेटे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में तो सारी चीजें आई जाती हैं, परचेज बुक, सेल्स बुक, जर्नल, वाउचर्स, ट्रायल बैलेंस, तो वो तो कॉमन सेंस है। उसके अलावा भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और पेपर्स भी रखने पड़ेंगे। सी पॉइंट, बुक्स ऑफ अकाउंट शुड बी प्रिपेयर्ड। बुक्स ऑफ अकाउंट्स शुड बी प्रिपेयर्ड। बुक्स ऑफ अकाउंट्स शुड बी प्रिपेयर्ड as per accrual। लिखो बेटे, एंड डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम। बेटे अक्रूवल के बेसिस पे और डबल एंट्री सिस्टम पे बनाना है। डी पॉइंट, इट इज इंपॉर्टेंट टू इन्फॉर्म। It is important to inform ROC within 7 days of the decision। In case board of directors decides to maintain at a place अदर देन रजिस्टर्ड ऑफिस, अगर बुक्स ऑफ अकाउंट्स कहीं और रखने का आपने निर्णय, डिसीजन ले लिया है, तो 7 दिन में आरओसी को बताना जरूरी है। बेटे कर लो, आएगा शॉर्ट नोट में बता रहा हूं। इन्हीं बातों के साथ मैं आज का लेक्चर 17 यहीं पे कंप्लीट कर रहा हूं। राम राम, गुड मॉर्निंग, बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल, बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल।